हेलो फ्रेंड्स, हमने इसके प्रीवियस वीडियो में ह्रस्व क्या है, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक और निरनुनासिक या तो अनुनासिक वो सब क्या है उस पर डिस्कशन किया था। आज हम स्वर के भेद देखेंगे कि किसके कितने भेद हैं। तो जैसे ये जो लिखा है वो अ है, ह्रस्व अ है, फिर ये उसका दीर्घ स्वरूप है, प्लुत है। ये फिर इनके फर्दर भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर उनके वापिस दो भेद होते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। तो अ के कुल कितने भेद हुए? 3 है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। फिर 3 और हो जाते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और फिर 2 होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक, या तो उसे निरुनासिक भी कहते हैं। तो कुल कितने हुए? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो अगर आपको कोई पूछे कि अ के कितने भेद हैं तो आप क्या बताएंगे? 18 भेद हैं, 18। ठीक है। ऐसे ही ई की बात करें तो ये इसका ह्रस्व है, ये बड़ा ही है जिसे दीर्घ बोलते हैं। फिर ई के पीछे मतलब हिंदी का जो 3 होता है वैसा अगर सिंबल लगा देते हैं तो वो प्लुत है। तो ये 3 तो हैं, फिर वापस और 3 होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर और 2 होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक या तो निरनुनासिक। तो वो कितने हो गए? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। मतलब अगर आपको कोई ई के भेद पूछता है तो वो भी कितने हैं? 18। फिर आता है ऊ, ये उसका ह्रस्व भेद है, फिर ये दीर्घ भेद है, ये इसका प्लुत भेद है। फिर वापस 3 होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर वापस 2 भेद और होते हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। तो फिर ऊ के भी कितने भेद हैं? 18। वैसे ही रू के 3, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। फिर उनके 3, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर उनके 2, अनुनासिक और निरनुनासिक। तो रू के कितने भेद हुए? 18। अब यहाँ से आपको याद रखना है, रू जो है ना, रू उसका दीर्घ भेद नहीं होता है। तो रू के कितने भेद है? ह्रस्व, प्लुत। ह्रस्व भी होता है, प्लुत भी होता है। तो 2 ये हुए, फिर 3 क्या होंगे? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर 2 क्या होंगे? अनुनासिक और निरनुनासिक। तो देखो रू के क्या होंगे? 2 ह्रस्व और प्लुत, उसका दीर्घ स्वरूप, दीर्घ भेद नहीं है। फिर 3 उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और फिर 2 और भेद होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। तो मतलब कितने भेद है रू के? 12। आपको ये याद रखना है। वैसे ही ए, ओ, ऐ और औ उनका ह्रस्व भेद नहीं होता है। ए ये है तो उसका ये प्लुत है, तो ये 2 हुए। फिर उनके और 3 भेद, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर उनके 2 भेद, अनुनासिक और निरनुनासिक। तो कुल कितने हुए? 12। 2 हैं दीर्घ, प्लुत, इनका ह्रस्व भेद नहीं है। फिर 3 भेद है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर 2 भेद है, अनुनासिक और अननुनासिक। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो ए के कितने भेद हुए? 12। वैसे अगर हम ओ की बात करें तो ये ओ जो है ये दीर्घ स्वरूप है, उसका कोई ह्रस्व भेद नहीं होता। ठीक है। ये ओ प्लुत है। फिर उनके और 3 भेद है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर उनके 2 भेद है, अनुनासिक और अननुनासिक। तो ओ का कितने भेद हुए? 12। ओ के कितने भेद हैं? 12। वैसे ही ऐ के भी कितने होंगे? 12। ये ऐ का दीर्घ स्वरूप, ये ऐ का प्लुत स्वरूप। फिर उनके 3 भेद, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर उनके और 2 भेद, अनुनासिक और निरनुनासिक। ठीक है। तो ऐसे 12 भेद होते हैं। फिर औ की बात करें तो ये जो है उसका दीर्घ स्वरूप है और ऐसे लिखा हुआ है तो ये औ का प्लुत है। ठीक है। और इसके बाद में वापस 3 भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और फिर और 2 भेद हैं, अनुनासिक और निरनुनासिक। तो कितने भेद हुए? 12। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर ऐसे लिखा है अ तो वो उसका ह्रस्व है, उसका मतलब होता है एक मात्रिक। एक मात्रिक मतलब जिसे बोलने में एक बार पलक झपके उतना समय लगे तो उसे क्या बोलेंगे? एक मात्रिक, शॉर्ट वॉवेल्स। आ मतलब ये दीर्घ स्वरूप है, वो द्विमात्रिक है, जिसे बोलने में पलके 2 बार झपक जाए उतना टाइम लगे तो उसे द्विमात्रिक बोलेंगे, लॉन्ग वॉवेल्स। आ के बाद ऐसे हिंदी में जो 3 किया हुआ ऐसा सिंबल है तो उसे प्लुत कहते हैं, वो त्रिमात्रिक है, प्रोलेटेड वॉवेल्स। उसका मतलब है कि इसे बोलने में 3 बार पलक झपके उतना टाइम लगता है। तो ये जो 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये फिर से 3 में डिवाइडेशन होता है इनका, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित।
फिर वापस इनमें दो में डिवाइडेशन होता है, अनुनासिक मतलब कि नेसल और अननुनासिक मतलब नॉन नेसल। ठीक है, ये शॉर्ट में बताया गया है कि अ ई उ रू। तो ये 4 आपको याद रखना है कि इसमें 3 क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। फिर फर्दर 3 में डिवाइडेशन होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित। फिर 2 में डिवाइडेशन होता है, अनुनासिक और अननुनासिक या तो निरनुनासिक। तो कैसे अ ई उ रू, उसके कितने भेद हैं, 18। रू की बात करें तो उसमें ह्रस्व भेद नहीं होता है, सॉरी रू है ना, तो उसमें दीर्घ भेद नहीं होता है। और ए ओ ऐ औ तो उसमें ह्रस्व भेद नहीं होता है, आपको ये याद रखना है। रू में दीर्घ भेद नहीं होता है और ए ओ ऐ औ उसमें ह्रस्व भेद नहीं होता। तो रू की बात करें तो उसमें 2 हैं, ह्रस्व और प्लुत। फिर उनका फर्दर 3 में डिवाइडेशन होता है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। फिर 2 में होता है अनुनासिक और अननुनासिक, मतलब रू के कितने भेद हैं, 12। फिर ए ओ ऐ औ उनका ह्रस्व भेद नहीं है, 2 भेद है, कौन से, दीर्घ और प्लुत। फिर उनका 3 में डिवाइडेशन होता है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। फिर 2 में होता है अनुनासिक और निरनुनासिक। तो कितने भेद हो गए, 12। आपको ओवरऑल बस ये याद रखना है कि अ के भेद कितने हैं, 18। ई के भेद कितने हैं, 18। ओ के भेद कितने हैं, तो 18। रू के भेद कितने हैं, 18। रू के भेद कितने हैं, 12, उसमें दीर्घ नहीं है, दीर्घ भेद नहीं है। ए के भेद कितने हैं, 12। ओ के भेद कितने हैं, 12। ऐ के भेद कितने हैं, 12। और औ के भेद कितने हैं, 12। अगर आपको ये सब जानना है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये सब क्या है, तो इसका प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम विभक्ति कंटिन्यू करेंगे कि एक वीडियो में इसका ये व्याकरण का ये आएगा और एक वीडियो में विभक्ति चलती जाएंगी, क्योंकि विभक्ति आपको याद रखनी पड़ेंगी और 30 से 35 जैसे टेबल हैं, आपको वो याद रखने हैं। तो हम देखेंगे 2-2 या 3-3 टेबल एक वीडियो में कराने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।